नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दयानंद है और मैं काम कर रहा हूँ अल्कलाइन वाटर के ऊपर। और अल्कलाइन वाटर की यदि हम बात करते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत हेल्दी पानी है। और अक्सर हम अपने परिवार में जो पानी पीते हैं वो आरओ का पानी पीते हैं, और जो हमारे आरओ लगाने आता है वो हमें बताता है टीडीएस के बारे में। तो अभी हम जानेंगे जो आरओ का पानी है उसका टीडीएस क्या है, और टीडीएस के अलावा हमारे पानी का जो ऑक्सीजन लेवल है, जो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट मात्रा है उसकी पोजीशन क्या है, साथ में उसका पीएच लेवल के स्थिति क्या बन चुकी है, वो चीज़ भी चेक करने वाले हैं। चलिए अभी देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ये 2 लीटर की एक बोतल है, उसमें पानी भरा हुआ है, आरओ का है। ये कोई सज्जन हमारे यहाँ पानी देने के लिए आए थे, वहाँ से पानी आता है। आइए अभी हम चेक करते हैं इसको। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका टीडीएस कितना आता है। ये सबसे पहली बेसिक एक ज़रूरत है। टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। वो चीज़ें जो जल में घुली हुई हैं हमारी शरीर के लिए लाभदायक और हानिकारक, दोनों चीज़ें एक साथ मिक्स हैं, तो वो चीज़ें टीडीएस में आती हैं, यानी उसकी मात्रा पता चलती है। और 350 टीडीएस तक यदि हम पानी पीते हैं तो हम इजी डाइजेस्ट हमारा शरीर कर लेता है। आइए जानते हैं, यदि कम रहता है, 100 से कम रहता है तो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। इसके अंदर मिनरल्स पूरी तरह निकल चुके हैं। अभी जो हमारे यहाँ पानी देने वाला व्यक्ति आता है, उसको हम चेक करते हैं वो कितने टीडीएस का पानी हमें दे रहा है। तो अभी यहाँ पर आपको संख्या दिख रही होगी सर, ये संख्या है आपके 5 टीडीएस। इसका मतलब इतना इसके अंदर मिनरल्स, इसके अलावा हैवी मेटल तो निकाले ही आरओ की प्रोसेसिंग से, उसने सारे मिनरल भी निकाल दिए, और ये केवल 5 टीडीएस का पानी हमें सप्लाई करता है। तो यदि हम देखें तो ये पानी बिल्कुल भी मिनरल्स नहीं है। अगर यदि इसे लगातार पानी पिया जाए तो जॉइंट्स पेन की समस्या हो सकती है, स्किन डिजीज़ हो सकती है, और शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन बन सकता है। बहुत सारे खतरे इस पानी के हैं जो हम पी रहे हैं आरओ का पानी। यानी इतना लो टीडीएस है ही नहीं। टीडीएस केवल 5 टीडीएस का पानी हमारे यहाँ सप्लाई करने वाला व्यक्ति आता है। अभी चूँकि सामान्य व्यक्ति को पता नहीं है तो लगातार पी रहे होते हैं और बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, बहुत सारी समस्याएं उनको घेर लेती हैं। आइए अब जांचते हैं इसका पीएच लेवल क्या है इस पानी का, और साथ में पीएच के साथ साथ में इसका अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कितनी है या क्या पोजीशन है उसकी। ये आप देख रहे हैं कि एक मेरे पास में एक लिक्विड है जो कि इस पे ORP नेगेटिव लिखा है और ORP पॉजिटिव लिखा है। ORP नेगेटिव मतलब हेल्दी पानी, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक पानी है, और ORP पॉजिटिव होता है तो हमारे लिए लाभदायक पानी नहीं होता। अभी चेक करते हैं ये पानी हमारे लिए लाभदायक है या नहीं है। आरओ की प्रोसेसिंग में निकल के आया है, इसका यदि कलर पिंक बनता है तो ये एंटी ऑक्सीडेंट वाला भरपूर पानी है, और यदि इसका कलर पिंक नहीं बनता तो ये ORP पॉजिटिव पानी है जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है बल्कि हानिकारक साबित हो सकता है। तो अभी हमने चेक करा है, ये जो पानी है जो आरओ की प्रोसेसिंग से आया है, बहुत कम मिनरल भी इसके अंदर हैं, तो जिसकी वजह से अब हम देख रहे हैं तो ये पोजीशन, इस पोजीशन में पानी पहुंच चुका है कि इसके अंदर बिल्कुल भी ORP नहीं है। ऑक्सीजन लेवल भी इसका डाउन हो चुका है, एंटीऑक्सीडेंट तो इसके अंदर बिल्कुल भी है ही नहीं। अब दूसरी बोतल मेरे पास है, ये चेक करने के लिए पीएच लेवल। अब जानते हैं आरओ ने इसके हालात क्या कर दिए हैं पानी के। अभी इसके पीएच चेक करते हैं। यदि इसका कलर ग्रीन आता है तो न्यूट्रल पानी है, यदि इसका कलर ग्रीन से नीचे येलो या किसी और कलर में परिवर्तित होता है और लेकिन ब्लू छोड़ करके, तो इसका मतलब ये पानी आपका एसिडिक पानी है। यदि ब्लू कलर में आता है तो ये अल्कलाइन पानी है, इसके अंदर मिनरल्स अच्छी मात्रा में है। तो अभी हम चेक करते हैं इसकी पोजीशन क्या है। ये कलर बिल्कुल येलो दे रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी तरीके से एसिड पानी हमें सप्लाई कर रहा है जो हमारे सप्लाई करने वाला व्यक्ति है। तो ये अब चूँकि उसको भी नहीं पता होगा बेचारे को, यही वजह है कि हम जाने अनजाने एसिड को पी रहे होते हैं आरओ के पानी के रूप में, और ये हमें बहुत सारे नुकसान शरीर में पहुंचा रहा होता है। अब इसको ठीक किया जा सकता है। यदि हमारे घर में एसिडिक पानी है तो उसको ठीक किया जा सकता है। तो ठीक करने के लिए हमारे पास एक ड्रॉप है जो कि अल्कानीर कंपनी की है, जिसका अल्कलाइन, जो कि अल्कलाइन पानी को बनाने का काम करता है। हम अपने घर के पानी को ही अल्कलाइन में तब्दील कर सकते हैं। आइए इसको कैसे करते हैं। अब चूँकि इसका टीडीएस बहुत कम है, यदि इसका टीडीएस 50 से ज़्यादा होता तो सिर्फ 2 लीटर बोतल में हमें 1 ड्रॉप ही पर्याप्त थी। क्योंकि इसका टीडीएस 50 से बहुत कम है तो इसलिए 2 लीटर में ये
आपको दो ड्रॉप डालनी पड़ेंगी। अब यदि 50 से कम है, दोबारा इसको समझिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये 1 ड्रॉप पर्याप्त है 2 लीटर पानी को अल्कलाइन करने के लिए। यदि TDS 50 से ऊपर है और यदि TDS 50 से नीचे पहुंच गया है तो तब यहाँ पर 2 ड्रॉप की आवश्यकता पड़ती है। तो अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर चूँकि TDS 5 है, अभी हम 50 की बात कर रहे थे, यदि 50 से नीचे है तो 2 ड्रॉप, यदि 50 से ऊपर है तो 1 ड्रॉप पर्याप्त रहती है। अब चूँकि इसका TDS बहुत कम है तो अभी हम इसमें डालेंगे 2 ड्रॉप। ये 2 लीटर की ही बोतल है, ये 2 ड्रॉप हमने डाली। इसके अंदर अभी कुछ आप परिवर्तन देख रहे होंगे, कुछ प्रोसेसिंग पानी के अंदर होती है, ये बहुत तेज़ गति से पानी के अंदर मिक्स होता है। अब हमने सिर्फ 2 ड्रॉप डालने के बाद क्या परिवर्तन आया पानी के अंदर, अभी हम वो चेक करते हैं। इसका pH लेवल कितना हो गया, क्या स्थिति है इसकी, अल्कलाइन हुआ है या नहीं हुआ है, इसका ORP नेगेटिव हुआ है या नहीं हुआ, इसके अंदर ऑक्सीजन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में आए हैं या नहीं आए हैं, वो हम चेक करते हैं। मैं इसे थोड़ा सा हिला लेता हूँ ताकि सही से मिक्स हो पाए। अब हम चेक करते हैं इसका ORP और साथ में pH लेवल चेक करते हैं। ORP नेगेटिव चेक करने के लिए मुझे यही लिक्विड डालना पड़ेगा जो मैंने इससे पहले डाला है। तो आप देख रहे हैं इसका कलर पिंक हो गया है, इसका मतलब एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर पानी हो चुका है और ये बहुत अच्छी मात्रा में इसके अंदर ऑक्सीजन आ चुकी है, जो कि आप जानते हैं ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसे प्राण भी कहा जाता है। तो जैसे हमारे शरीर के लिए, लंग्स के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, वैसे ठीक हर सेल्स के लिए हमारे ऑक्सीजन चाहिए होती है जो पानी के माध्यम से बॉडी को मिलती है। अब चेक करते हैं इसका pH लेवल। अब देख रहे हैं इसका pH लेवल कितना बढ़िया आया है। ये pH आपका 8 pH का पानी हमारे बीच में आ चुका है। ये हमने सिर्फ क्या करा, 2 ड्रॉप इसकी डाली है अल्कानीर की और 2 ड्रॉप ने इस पूरी 2 लीटर की बोतल को अल्कलाइन में चेंज कर दिया, ऑक्सीजन से भरपूर पानी कर दिया, pH बहुत अच्छा इसका कर दिया है। अगेन एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, यदि TDS 50 से कम है तो ये 2 ड्रॉप लगेंगी 2 लीटर पानी में, और यदि 50 से ऊपर है तो 1 ड्रॉप लगेगी ये पानी को पीने योग्य बनाने में। तो इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि हम सही मात्रा का सेवन करते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। ये कभी भी गिलास में डाल के इसका यूज़ ना करें कि आप गिलास में डाल के पानी को पी रहे हैं, तो क्योंकि इसकी मात्रा फिर ज़्यादा हो जाती है। आप बोतल के अंदर ही इसको डाल करके यदि आप डाइल्यूट करते हैं तो हमें एक मात्रा निश्चित पहले से पता है कि यदि TDS 50 से कम है तो 50 से कम है तो 2 ड्रॉप, 50 से ऊपर है तो 1 ड्रॉप पर्याप्त है। अब इसके फ़ायदे क्या क्या होने वाले हैं, थोड़े फ़ायदे भी चर्चा करते हैं। इसके पीछे भी हम लोगों ने मेंशन किया है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे मैं पढ़ के भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वैसे मैंने बहुत सारे लाभ इसके लिए हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे बेनिफिट्स के बता रहे हैं। आप इसको ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि ये हमने लिखा ही आपके लिए है। सबसे पहले ये आपके काम करेगा, आपको युवा बनाने में मदद करेगा, आपको हमेशा हेल्दी रखेगा, आपकी स्किन को बहुत ग्लो बना के रखेगा। साथ में अगर हम बात करें आपकी जो आंतें हैं, यानी हमारी कोलोन को बहुत तरह क्लींजिंग करने में मदद करेगा, हेल्प करेगा, शरीर को साफ़ करने में मदद करेगा। इसके अलावा हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको पूरी तरह सपोर्ट करेगा, और इम्यूनिटी यदि किसी की अच्छी रहती है तो शरीर बीमारी से लड़ने के लिए रेडी रहता है, और यदि बीमारी आ जाती है तो उसको शरीर से बाहर भगाने में भी सक्षम शरीर बन जाता है। इसके अलावा हाइड्रेशन बना के रखेगा, बॉडी के अंदर हमेशा नमी बना के रखेगा हाथों के लिए। जब हमारा शरीर डिहाइड्रेट होता है तो कई सारी बीमारियों से हम उसके शिकार हो जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, आर्थिक भी और मानसिक और शारीरिक भी। इसके अलावा स्किन बहुत अच्छी इससे स्किन हो जाती है। शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस से जब ये करता है तो हमारे यूरिन से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी ठीक होने लग जाती हैं, और हमारे लीवर किडनियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। इसके अलावा हमारे शरीर के एनर्जी लेवल को बहुत इंप्रूव करता है। आप कई सारे डेमो में आप देख भी चुके हैं कि हमारी शरीर की एनर्जी को कैसे बढ़ाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर बोन्स, जो हमारी हड्डियाँ हैं, बहुत ज़्यादा कैल्शियम रिड्यूस हो जाता है
यदि हम केवल आरओ का पानी पीते हैं तो ये हमारी बोन्स को बहुत सपोर्ट करता है, बहुत अच्छी तरीके से हमारी यानी हड्डियों को बहुत स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसके अलावा हमारे शरीर को न्यूट्रलाइज़ करता है, जो हमारे शरीर में एसिड हो जाता है, एसिड को न्यूट्रलाइज़ करके हमारे शरीर को बहुत हेल्दी बनाने में मदद करता है, क्योंकि एसिड एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी का जो पीएच लेवल है उसको मेंटेन करने में बहुत मदद करता है। तो ये सारे बेनिफिट हैं सिर्फ 2 ड्रॉप के। यदि 50 से ऊपर आप अपने घर का पानी पीते हैं जो कि 50 से TDS से ऊपर है तो 1 ड्रॉप पर्याप्त है 2 लीटर पानी के लिए। और यदि 50 से नीचे TDS का पानी आप पीते हैं तो आपके लिए 2 ड्रॉप की आवश्यकता पड़ सकती है 2 लीटर पानी में। तो ये हमारे लिए हेल्दी पीने योग्य पानी बन जाता है। 2 लीटर में आप इसको प्रयोग करें। दोस्तों, अभी आपने जाना कि पानी को अल्कलाइन कैसे किया जाता है। अभी हम जानेंगे कि इसको यूज़ कैसे करना है, पीने के लिए कैसे यूज़ करना है, जिससे कि हमें इसके बहुत ज़्यादा लाभ मिल सके। अभी मैं दोबारा आपके सामने डेमो करता हूँ, क्योंकि आपको बता चुका हूँ कि इसके अंदर 2 ड्रॉप डाल करके अभी अल्कलाइन किया ही है। और अभी इसे मैं आपको पी करके भी दिखाऊंगा और इसका पीने का क्या तरीका है, इसके लाभ ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल सकें तो वो भी अभी हम देखते हैं। आप देख रहे हैं ORP नेगेटिव आ चुका है। अभी आप दोबारा देख रहे हैं यही चीज़। और इसका जो pH है वो pH भी आपका 8 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो 8 का pH और प्लस ORP और एंटीऑक्सीडेंट्स, ORP नेगेटिव, एंटीऑक्सीडेंट और ऑक्सीजन से भरपूर पानी। अब मैं आपके सामने ये पानी पीता हूँ। बेहतरीन स्वाद आ रहा है, बहुत अच्छा स्वाद है और स्वाद चेंज हो चुका है पूरी तरीके से। ये आप खुद महसूस करेंगे जब इस पानी को आप अपने घर के आरओ के पानी को अल्कलाइन में चेंज करेंगे तो टेस्ट भी बदलेगा और आपका स्वास्थ्य भी बदलेगा। अब इसका यूज़ करने का, इसके हेल्दी आपको मतलब ज़्यादा ये आपको हेल्थ को अच्छा कर सके उसका यूज़ करने का तरीका क्या है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे शरीर के लिए दोनों पानी की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आपको 24 घंटे हमेशा जब भी पानी पिए आप अल्कलाइन पानी पिए, ऐसा नहीं है। आपको दोनों पानी चाहिए। अब ये जो पानी पीना है, सुबह उठ के यदि आप खाली पेट पीते हैं, मोशन जाने से पहले यदि आप सुबह खाली पेट पानी पीते हैं तो आपके मोशन में बहुत हेल्प करता है, मोशन को इजी करने में बहुत हेल्प करता है। तो सुबह खाली पेट ज़रूर पिएं। यदि आपको कुछ भी नहीं पता तो सुबह खाली पेट इस पानी को ज़रूर पिएं। छोटे बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से नीचे है उनको बिल्कुल भी ना दें, उनके लिए अल्कलाइन पानी अभी नहीं है, यानी उनके लिए नहीं बना है। आप बड़ों के लिए उपयोग करें, बिल्कुल ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए उपयोग ना करें। इसके अलावा यदि आपको इसका दिन में उपयोग करना है तो दिन में उपयोग करने का इसका तरीका है, आपने जब भोजन कर लिया तो भोजन करने के 2 घंटे बाद ही इसका इस्तेमाल करना है। 2 घंटे के बीच में यदि आपको पानी की आवश्यकता महसूस होती है तो वही पानी पीना है जो आप पहले से पीते आ रहे हैं। नॉर्मल पानी पीना है, लेकिन आपको अल्कलाइन पानी बिल्कुल भी नहीं पीना। अल्कलाइन पानी का पीने का जो सही तरीका है भोजन से 2 घंटे बाद है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने को पचाने के लिए आवश्यकता पड़ती है एसिड की। तो हमारा शरीर एसिड को रिलीज़ कर रहा होता है, और वो एसिड को रिलीज़ इसलिए कर रहा होता है ताकि हमारा खाना डाइजेस्ट हो सके। सामान्य तौर पर यदि आप देखें तो पानी को पीने के लिए मना किया जाता है कि 2 घंटे तक कोई भी पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ अल्कलाइन तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, 2 घंटे के बाद ही पीना चाहिए। उसके पीछे ठोस कारण ये है कि यदि आपको बीच में पानी की आवश्यकता पड़ती है और यदि आप आवश्यकता पड़ती है तो पुराना पानी पिए, पहले से जो पीते आ रहे हैं उस पानी को पिए, वो केवल क्या करेगा, डाइजेशन को आपका धीमा प्रोसेस कर सकता है, लेकिन आपके डाइजेशन सिस्टम को बनाए रखेगा। लेकिन यदि आप अल्कलाइन वाटर का इस्तेमाल करते हैं 2 घंटे से पहले तो आपको डाइजेशन में ये आपको फ़ायदा नहीं करेगा।
तो डाइजेशन भी आपका बढ़िया हो, तो उसका तरीका क्या है, भोजन से 2 घंटे बाद इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि 2 घंटे बाद हमारे शरीर को एसिड की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, क्योंकि भोजन डाइजेस्ट हो चुका होता है। तो 2 घंटे बाद इसका प्रयोग करें। यदि आपने इसको पानी को जब भी कभी पिया है तो पीने के आधा घंटे तक कम से कम आप कुछ भी चीज़ खाएं पिए ना, जिससे कि आपके बॉडी को ये अल्कलाइन करने में मदद कर सके, आपकी जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है उसको पूरा कर सके। आधा घंटे बाद ही यदि आपने पानी पी लिया है तो आधा घंटे बाद ही कुछ खाए पिए। बस इतना ध्यान रखिएगा, भोजन से 2 घंटे बाद, और सुबह खाली पेट ज़रूर। बीच में यदि आपको पानी पीना है तो नॉर्मल पानी जो आप पीते थे पहले से, आप शुरुआत 1 गिलास 2 गिलास से कर सकते हैं। बिल्कुल शुरुआत सुबह खाली पेट से करनी चाहिए इसके बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए। इसके अलावा इसका आप बहुत सारे और तरीके से उपयोग कर सकते हैं, जो हमें बहुत सारे लोगों ने इसके बेनिफिट बताए हैं। यदि आपकी स्किन में कोई डिजीज़ है तो आप इसको स्किन को धुल सकते हैं अल्कलाइन बनाने के बाद पानी को, बहुत जल्दी वो ठीक होने लग जाती है। ऐसे बहुत सारे लोगों का रिजल्ट हमारे पास है जो लोग बताते हैं। इसके अलावा आँखों पे यदि इसके छपके मारते हैं पानी को अल्कलाइन करने के बाद, 2 लीटर में 1 ड्रॉप डालने के बाद, या आपके TDS के आधार पर यदि आप दो ड्रॉप डालने के बाद 2 लीटर पानी में यदि आप आँखों के छपके मारते हैं इसी पानी से, तो ये हेल्प करती है आपकी आँखों की गंदगी बाहर, आँखों के अंदर जो गंदगी है उसे बाहर निकालने में आँखों को सपोर्ट करती है। क्योंकि आँखें भी जब भी बीमार होती हैं जब आँखें एसिडिक मोड पे आ जाती हैं या उनके अंदर एसिड ज़्यादा बनने लग जाता है। तो सिंपल अपनी आँखों पे भी इसको छपके ज़रूर मारिएगा, बहुत बेनिफिट रिजल्ट हैं। स्किन को यदि आप नहाएंगे तो बहुत अच्छे आपको नहाने के बाद रिजल्ट महसूस होगा ही। बाकी इतना कहूँगा, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।